संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 14वीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें कहा गया है कि अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, इन भावों से जो आत्मा पहचाना जाता है वह आत्मा ही, उस आत्मा को जानने वाले ज्ञान के अंश का नाम है शुद्ध नय। शिष्य का जो कल 3 पंक्तियां चली थी ना गाथा की, टीका की, उसमें ये बात कही थी कि ये शुद्ध नय और अनुभूति और आत्मा एक ही चीज है। एक कलश भी ऐसा था कि शुद्ध नयात्मिकाया है, जो शुद्ध नयात्मक ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। ऐसा कलश भी आता है, शायद इसके बाद ही आएगा, अपन पढ़ेंगे। तो तीनों एक ही हैं। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने बताया कि ऐसा भगवान आत्मा है, लेकिन हमें तो ये बराबर कर्मों में फंसा हुआ, मनुष्यादि पर्यायों में उलझा हुआ, निरंतर रागादि भावों से संयुक्त ऐसा भगवान आत्मा देखने में आता है। तो जैसे आत्मा की बात तुम कर रहे हो, उस आत्मा की अनुभूति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो कैसे हो सकती है ना? कि पानी है, अब कहते पानी स्वभाव से निर्मल है, लेकिन अब अभी तो वर्तमान में खूब मैला है। अब उस निर्मल पानी को हम कैसे पिएं? है ना? उसकी अभी उसमें निर्मलता का अनुभव करने का कोई उपाय है? ये उपाय तो बहुत लोग बताएंगे। कौन से उपाय? कि इसमें फटकरी डाल दो, निर्मली डाल दो तो ये मैल अंदर बैठ जाएगा, है ना? और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए पानी के साफ करने के। क्यों? और वो जो पानी हमको फ्री में मिलता था, अब 1 किलो 10 रुपये में, 20 रुपये में मिलने लग गया है। कभी हमने 10 रुपये किलो का घी भी नहीं खाया था। क्यों? हैं? और वो पानी भी उस भाव में हम पी रहे हैं। तो वो पानी को साफ कैसे करना, इसके प्रोजेक्ट तो बहुत हैं, लेकिन वो पानी अभी मैला है और उसे निर्मल देखना ये कैसे संभव है? वो ये कहता है कि भैया यदि वो संभव नहीं होता तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते नहीं। यदि उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि ये जो मैला पानी है और उससे हम बिल्कुल ऐसा निर्मल पानी बना लेंगे, तो ये करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट क्यों लगते? बोलो। जो मैले पानी में उसने निर्मल पानी देखा कि नहीं देखा? इन्होंने तर्क दिया कि वो निर्मल आत्मा की अनुभूति हो सकती है क्योंकि ये बद्ध स्पष्टादि भाव हैं, वे अभूतार्थ हैं। इसकी पंक्ति है, देखो। मैं चौथा प्रश्न ये है कि उसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? उत्तर है कि बद्ध स्पष्टादि भावों के अभूतार्थ होने से अनुभूति हो सकती है। अब इसी बात को 5 दृष्टांतों के द्वारा विस्तार से समझाते हैं कि कैसे हो सकती है। लेकिन एक जवाब तो आ गया जी कि ये जो बद्ध स्पष्टादि भाव हैं ये अभूतार्थ हैं। देखो, इतना थोड़ा सा विवेक रखना कि अबद्ध स्पष्ट और बद्ध स्पष्ट, तो हम अबद्ध स्पष्ट बोलते हैं तब बिल्कुल अलग बात होती है, और बद्ध स्पष्ट में इसका भेद रखना। आत्मा कर्मों से बंधा है, उसने जकड़ रखा है चारों तरफ से, बिल्कुल इतनी भी गुंजाइश नहीं है, ख्याल में है ना, सांध नहीं है, इस तरह से जकड़ रखा है, इसका नाम है बद्ध स्पष्ट। और आत्मा अन्य अन्य है, और आत्मा सद्गुणी हानि वृद्धि से सहित है, और आत्मा रागादि से मैला कुचैला है, इसका नाम है बद्ध स्पष्टादि भाव। और कर्मों ने छुआ तक नहीं है, बंधा नहीं है, राग देश मोह नहीं है, और इसमें ये मनुष्य आदि पर्यायों में बटा हुआ नहीं है, अलग अलग नहीं है,
सजगुणी हानि वृद्धि से चंचल जो होती है ना, वो भी इसमें नहीं है, गुण भेद भी नहीं है। ऐसे आत्मा को बोलते अबद्ध स्पष्टादि स्वभाव वाला आत्मा। तो दो नाम हो, एक बद्ध स्पष्टादि, एक अबद्ध स्पष्टादि। अब बार बार इतना ही बोलेंगे, अब वो पांचों एक साथ नहीं बोलेंगे, पांच तुम समझना। हम बोले बद्ध स्पष्टादि बाद तो आत्मा बंधा है आदि, समझे ना। अबद्ध स्पष्टादि बोले तो ये पांच समझना। तो उन्होंने कहा कि वो अबद्ध स्पष्ट आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है जबकि वो बंधा भी है, वो भी बात है ना। तो उन्होंने कहा कि वो बात अभूतार्थ है इसलिए हो सकता है। यदि वो अभूतार्थ नहीं होती तो नहीं हो सकता था। ये अभूतार्थ क्या होता है? ये अभूतार्थ में के साथ भी हमारे साथ तकलीफ हुई। अभूतार्थ का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया तो हमने कह दिया असत्यार्थ। तो असत्यार्थ और अभूतार्थ हमको वैसे ही लगे जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ, शब्द बदल गया लेकिन उसका भाव हमारे ख्याल में नहीं आया। तो फिर हमने अपनी देसी भाषा में बोल दिया कि वे झूठे हैं। आप समझ रहे ना। अब बस उस झूठे से हमें जैसा झूठे का अर्थ लोग में समझते हैं वो हमने ऐसे ही मान लिया कि गधे के सिर पे सींग है, ये बात झूठी है। ऐसे बद्ध स्पष्टादि भाव ऐसे ही झूठे हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसे झूठे नहीं हैं। मैंने हमारे साथ तकलीफ क्या हुई समझ में है ना। एक अंधे व्यक्ति ने पूछा, से कहा किसी ने कि सूरदास जी खीर खाओगे? कभी मैं तो खीर कभी देखी नहीं, तो मैं भी कैसे कह सकता हूँ कि खीर खा सकता हूँ कि नहीं खाऊंगा। आप बताओ मुझे खीर कैसी होती है। तो उसने कहा एकदम सफ़ेद दूध जैसी। कि मैंने दूध भी नहीं देखा, जन्मांध था ना। ये शास्त्र का उदाहरण है, मेरी तरफ से नहीं है। कि जन्मांध व्यक्ति ने, जिसने सफ़ेद लाल रंग का कभी जाना ही नहीं क्या होता है, और उससे कहा, ख्याल में है ना, तो क्या सफ़ेद होती है? तो उन्हें सफ़ेद कैसी? अब वो पंडित से घबराया तो उसने कहा सफ़ेद बगुला जैसी। उसने फिर वही सफ़ेद बगुला होता है ना जैसा, तो उसने बगुला भी कहाँ देखा था। तो उसे सब सांपनाथ नागनाथ एक सही हो गए ना। तो उन्होंने भाई ये मेरी समझ में नहीं आता कैसा होता है बगला। तो उन्होंने कहा बगला कैसा होता है? तो उसने ऐसा बताया, ऐसा। तो उन्होंने कहा मैंने देखना तो हाथ ऐसे करके ऐसे 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 देखा उसने 2-3 दफे। बोले नहीं खाऊंगा। तो क्यों? मेरे गले में ऐसी टेढ़ी खीर कैसे जाएगी? आपने सुनी होगी ये बात तो बहुत टेढ़ी खीर है। ये टेढ़ी खीर का जो फ्रेज है वो इस उदाहरण से बना है। टेढ़ी खीर मैंने समझ में आया ना कि मैं नहीं खाऊंगा। तो भाई अब अंधे को जो तुम कलर से समझाओगे तो ऐसे ही होगा। वो तो कलर तो समझता ही नहीं है ना। और फिर बगुला समझाया तो बगुला को आकार से समझाओगे तो आकार भी तो उसने नहीं देखा। जैसा कलर नहीं देखा ऐसा आकार नहीं देखा, वो तो स्पर्श करके देखेगा। तो ऐसे ही हमारा ये अभूतार्थ झूठा लाल हो गया और इससे बहुत तकलीफें खड़ी हमारी समाज में हुई। ख्याल में है ना। हम अभूतार्थ कहते रहते कोई कुछ नहीं कहता, हम असत्यार्थ कहते रहते कोई कुछ नहीं कहता। ख्याल में नहीं ना। और जब हमने उसे झूठा लाल कहना शुरू किया तो झगड़ा खत्म। लेकिन वास्तव में उसमें भाव में भी फर्क है। ऐसा नहीं है पूरे भाव में ही फर्क है और अपने हिंदी में बोल दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जो उदाहरण से समझाएंगे तो उसमें ये लिखा है कि ये भूतार्थ भी है, सर्वथा भूतार्थ नहीं है। आप समझ में है ना। और वहाँ तो अपने सर्वथा के अर्थ में प्रयोग कर दिया। गधे के सिर के सींग पर सींग है, ये तो सर्वथा भूतार्थ है, वो तो है ही नहीं। और ये ऐसा तो नहीं है, तो कैसा है अभी बताएंगे। ख्याल में है ना। अब वास्तव में वो जो कौन सी गाथा 11वीं है ना, व्यवहारो भूयत्थो 11वीं, और फिर 12वीं गाथा। तो 12वीं गाथा की टीका में मैंने बहुत विस्तार से इस बात को लिखी है
टीका में मैंने अनुशीलन में मिलेगी, टीका में कम मिलेगा तो उसमें भूत माने होता है होना। भूत से ये भयंकर भूत भी होते हैं, वे भी भूत होते हैं। और भूत माने प्राणी भी होता है, संसारी जीव को भी भूत बोलते हैं। और व्यंतर देवों में भी एक भूत होते हैं। और एक भूत का अर्थ होना भी होता है। 3 अर्थ हो गए भूत के। एक तो व्यंतरों में भूत हैं, वो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, भूत प्रेत, ख्याल में है ना। और दूसरे तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, भूत वृत्त्यनुकंपादान, सराग सही में था। तो भूत माने जगत संसारी प्राणी, उन पर अनुकंपा करना। और वृत्ति तो वृत्तियों का सम्मान करना, ख्याल में ना। तो ये वहाँ भूत शब्द का अर्थ प्राणी लिया। प्राणी संसारी प्राणी क्यों, सिद्ध क्यों नहीं? इसलिए कि जो करुणा के पात्र हैं, अब सिद्ध को कोई दुख ही नहीं है तो करुणा कैसे आएगी? उन्हें देख के हमें दया आनी चाहिए ना, क्यों? तो दया के पात्र तो कोई दुखी जीव ही होंगे। कि मेरे को ऐसा आवाज आ गया, भाई ये करुणा आ गई तो मैंने 500 रुपया दे दिए। किसको दे दिए? एक अरबपति को दे दिए, रिलायंस को दे दिए, क्यों? तो हम लोग हंसेंगे कि क्या बात करते हो? तो करुणा के पात्र कौन है? जो दुखी है। इसलिए भूत माने संसारी प्राणी। अब यहाँ इन दोनों का ये अर्थ नहीं है। तो यहाँ क्या अर्थ है कि भू एक धातु है, संस्कृत जो लोग जानते हैं थोड़ी बहुत, और जो उसका अर्थ होता है होना, ऐसा मतलब भवती माने होता है। तो भू धातु होने के अर्थ में है। तो जो है उसका नाम है भूत। बस तो सारी दुनिया भूत हो गई, माने 6 द्रव्य भूत हो गए। उनका अस्तित्व होना चाहिए, जिसमें अस्तित्व गुण है वो उन सब का नाम है भूत, है ना। यानी जो है उसका नाम भूत। अब भूतार्थ, अर्थ माने पदार्थ, कि जो पदार्थ है उसका नाम है भूतार्थ। और अभूतार्थ, जो पदार्थ नहीं है उसका नाम है अभूतार्थ, है ना। ऐसा था भूतम अर्थम प्रद्योदति इति भूतार्था, कि जो है पदार्थ उसको बताए उसे भूतार्थ कहते हैं। तो जो पदार्थ है उसको जाने भूतार्थ नए कहते हैं, ख्याल में ना। अब ये देखिए कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रयोजन भूत शब्द आता है बार बार। छड़ला में भी आता ना, जीवादि प्रयोजन भूत तर्थ आता ना। तो ये प्रयोजन भूत और भूतार्थ, इन दोनों का एक अर्थ है, सिर्फ स्थान चेंज हो गया है। स्थान चेंज माने भूत माने अर्थ माने पदार्थ, और समझे ना। और प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन और भूत माने पदार्थ। तो प्रयोजन भूत, तो प्रयोजन भूत का भूत कर दो पहले और प्रयोजन करो बाद में, और उसका पर्यायवाची लगाओ अर्थ, तो भूत अर्थ हो गया ना, उसका नाम भूतार्थ। तो इसका अर्थ प्रयोजन भूत पदार्थ, वो है भूतार्थ। बाकी कोई पदार्थ भूतार्थ नहीं है। भूतार्थ नहीं है माने प्रयोजन भूत नहीं है, हमारे काम के नहीं है। तो अभी जो पदार्थ बिल्कुल नहीं है उनको भी अभूतार्थ कहते हैं, और जो हमारे काम के नहीं है उन्हें भी अभूतार्थ कहते हैं। और ऐसे प्रयोग लोक में भी बहुत होते हैं। क्यों? जैसे कि आप अपने घर में जाते हैं और दरवाजा खटखटाएं तो अंदर से आवाज आए, कौन? क्या जवाब देते हैं आप? कोई नहीं। क्या? तो आप कोई नहीं होंगे? क्या मत बोलिए। आप घर में प्रवेश किया, कुछ भी तो वो कौन आवाज, आप कोई नहीं बोलते ना। क्यों नहीं बताते कि मैं दीपचंद हूं? क्यों नहीं बोलते ना? कोई नहीं माने बाहर का कोई नहीं,
जिसकी तुम्हारे चित्त में चिंता खड़ी हुई है कि कोई आ गया, समझिए ना, ऐसा आदमी कोई नहीं उसके अर्थ में हम कोई नहीं बोलते कि नहीं बोलते हैं, समझ गए ना, कि तुम चिंता मत करो, ऐसा बाहर का कोई आदमी नहीं आया। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो चीज़ हमारे काम की है उसे बोलते हैं प्रयोजनभूत, और जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसे बोलते हैं अप्रयोजनभूत। अब जो है भूत का अर्थ तो होना ही होता था, अब उसमें भी दो हो गए। तो जो हमारी काम की नहीं हो उसको भी नहीं होना कहते हैं जगत में। क्या है तो, लेकिन हमारे काम की नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा बद्ध स्पष्ट है ये, और आत्मा अबद्ध स्पष्ट है ये। तो हमारे अबद्ध स्पष्ट है ये बात काम की है, और बद्ध स्पष्ट वाली बात काम की नहीं है, इस वो अभूता है। अब काम की नहीं है और नहीं है में कितना फर्क है, देखो, है ना। अब हमने जो काम की नहीं थी उसको नहीं है शब्द का प्रयोग कर दिया और सारे झगड़े खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि आत्मा तो कर्मों से बंधा है और कर्मों ने जकड़ रखा है। तो वो कहते हैं कि ये बात अभूतार्थ है, माने नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, माने ये बात तेरे काम की नहीं है। ऐसा ये वस्तु तो ऐसी है लेकिन तेरे काम की नहीं है, तेरे से संसार ही बढ़ाएगी, इससे तेरे को मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है। इसलिए समझ गए ना, व्यवहार न मुक्ति के मार्ग में अप्रयोजन भूत है। और ये भी लिखा समय सार में कि अहिंसात्मक आचरण के लिए प्रयोजन भूत है, सदाचार की सिद्धि के लिए प्रयोजन भूत है, स्वस्ति और परस्त्री का भेद इसी नय से होता है। यदि इस नय को नहीं मानेंगे तो स्वस्ति परस्त्री का भेद कैसे करेंगे। तो वो प्रयोजन भी है उसका, लेकिन यहाँ प्रयोजन कौन सा, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जिसे सीधा मोक्ष होना है। भाई ये प्रयोजन की वो बिल्कुल बेकार है ऐसा ही नहीं है कुछ जगत में। वो चीज हमारे काम की नहीं है लेकिन किसी के काम की नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है। जिस चीज को हम रिजेक्ट कर देते हैं उसी को दूसरे प्राणी की बहुत काम की होती है। अपन मलमूत्र का क्षेपण करते हैं और सुअर क्या उसे बड़े प्रेम से खाता है, तो अपने लिए वो अप्रयोजनभूत है और उसके लिए प्रयोजनभूत है। अंतर समझ में आया ना। तो सर्वथा अप्रयोजनभूत नहीं है। तो कहते हैं कि बंधा है आत्मा और कर्मों ने छुआ है, इसमें क्या है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, देखो हम पढ़ते हैं, है आपके पास किताब है। जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलिनी पत्र का जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से देखने पर, अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल के किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। आप जानते कमल का पत्ता जो होता है तो वो कमल पानी में ही पैदा होता है, और पानी में नहीं कीचड़ में, इसलिए उसका नाम है पंकज। पंकज नाम का अर्थ समझते क्या है? पंक माने कीचड़, और कीचड़ में जो पैदा हो उसे बोलते हैं पंकज। तो वो पानी में ही पैदा होता, पानी के बिना पैदा नहीं होता। और पानी जैसे तालाब में ही ऊपर रहता ना, जो और जो पेड़ पौधे पत्ते हैं, तो ये तो ऐसा पानी तो नीचे से लेते होंगे, लेकिन फिर भी पानी दिखता नहीं उनके सामने। लेकिन वो कमल के पत्ते को आपने कभी देखा हो, यदि वो पानी में से निकालो और बस ऐसा झटकार दो तो एकदम सूखा निकलेगा वो। पानी जैसे कि कागज डालो, अपने कपड़े को डालो तो ये गीला हो जाता है, फिर सुखाना पड़ेगा कि नहीं सुखाना पड़ेगा, लेकिन कमल का पत्ता नहीं गीला नहीं होता। तो बोलो कमल के पत्ते को पानी ने छुआ है कि नहीं छुआ है? ये ध्यान दे, कमल के पत्ते को पानी ने छुआ है कि नहीं छुआ है? तो सामने देखोगे तो कमल के पत्ते के नीचे पानी, ऊपर पानी, वो पानी बिल्कुल मोती के दाने जैसा चमकता है ना, आपने देखा होगा।
तो कहते कि उससे कहेंगे कि यही कहेंगे कि हम बराबर छुआ है, डूबा हुआ है, कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ है, छुआ हुआ है, तो ये बात एकदम सफेद झूठ तो नहीं है ना? है? लेकिन कहते हैं कि वो गीला तो नहीं हो गया, तुम्हारा प्रयोजन है कि गीला नहीं हो जाए, क्यों? तो वो गीला तो नहीं हो गया, तो कहते हैं कि नहीं गीला नहीं हुआ, पानी में डूबा रह करके भी गीला नहीं हुआ। दुनिया के बहुत से पदार्थ होते हैं जो पानी में डूबे रहते हैं तो गीले हो जाते हैं। देखा, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कीचड़ में सोना पड़ा हो तो वो गीला नहीं होता, मतलब उसके अंदर पानी सोखता नहीं है। इस जगत में सोने की कीमत क्यों है? उसके गहने बनाते हैं तो बहुत अच्छे लगते होंगे इसलिए? नहीं, ये नहीं है। इस सोने नाम की धातु की इतनी अधिक कीमत क्यों है? हीरे से भी ज्यादा। कीमत का मतलब ये मत लगा ना कि कितने का कैरेट आएगा, कितने का भाव आएगा। सोना आपके पास है तो आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, आपका काम हो जाएगा, कहीं भी बिक जाएगा। और कोहिनूर को लेके सारे विश्व में चले जाइए, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। कीमत तो उसे कहते हैं जो ग्राहक सब जगह कीमत मिल जाए, समझे ना? जिसकी कीमत जहां हम खड़े हैं वहां मिल जाए उसे कीमती बोलते हैं। हीरा ऐसा कीमती नहीं है, सोना ऐसा कीमती है, इसलिए लोग सोने की कीमत है। गलता फिर पानी में गलता नहीं। पुराने जमाने में तो जमीन में गाड़ के रखते थे ना, किसी के पास बैंक के लॉकर तो थे नहीं, तो उसमें लोहा गाड़ो तो उसमें जंग लग जाती थी, सोना गाड़ो तो उसमें जंग नहीं लगती है। पानी में रहो तो पानी छूता नहीं है, कीचड़ में लगाओ तो जंग नहीं लगती है। आगी में जलाओ तो ये पानी जल जाता है, एक अपने कपड़े लत्ते भी जल जाते हैं, मकान भी जल जाता है, और सोना पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, और बाद में ठंडा होगा तो फिर वैसी का वैसा हो जाएगा। तो इसमें नष्ट नहीं होने की ताकत है। इसमें कोई चीज़ मिक्सचर हो जाए तो और चीज़ में मिक्सचर हो जाए तो उसे फिर निकालना संभव नहीं है, खत्म होगी हमारे से गली। इसमें से मेल निकाला जा सकता है, कितने ही मेल हो जाए और तपाओ तो सब निकल जाता है, और सोना अलग हो, शुद्ध स्वतंत्र का हो जाए, मेला हो जाए तो शुद्ध किया जा सकता है। तो इसमें जो ये क्वालिटी है, इसकी वजह से इसे में विश्व में ज़्यादा इसकी कीमत है। और गहने तो इसलिए बनने लग गए, क्या तो ज़मीन में गाड़ के रखे हैं, गले में बांध के रखे, करेंगे क्या? क्योंकि सुरक्षा के लिए, क्यों, कहीं तो डाला नहीं जा सकता है ना। है? हमारी एक बुढ़ी अम्मा थी 80 वर्ष की, तो वे आधा किलो सोना हमेशा पहने रहती थी। और बहुएं नहीं पहनती, वो पोती पोतियाँ नहीं पहनती, पोते की बहुएं नहीं पहनती, और वो पहने रहती। मैं कहा अम्मा जी आपको बहुत शौक है कि बेटा तुम समझते नहीं हो क्या है, पर जो मेरे गले में पड़ा है वही मेरा है। बेटे को दे दिया तो बेटा फिर वापस मिलेगा कि नहीं, बहू को दे दिया तो वापस मिलेगा कि नहीं, बेटी को दे दिया तो वापस मिलेगा कि नहीं, बैंक के लॉकर में रख दिया, अब तो बैंक के लॉकर तो थे ही नहीं पहले, वहाँ कौन निकालने जाएगा? अब उनको साइन करना आता नहीं है, कैसे करना है? जमीन में गाड़ देंगे, कौन कब निकाल ले जाएगा? तो कुछ तो मेरे पास रहने दो, शौक वौक नहीं है, थोड़ी बहुत संपत्ति मेरे पास रहे कि जिसको देख देख करके बहू बेटे थोड़ी सेवा करें। उसकी कीमत इसलिए है। तो कहते जैसे कि वो कमल के पत्ते का स्वभाव है कि पानी में डूब करके भी नष्ट नहीं, उसमें कोई विकृति नहीं आएगी और कोई पदार्थ नहीं। तो अब उसे पानी ने छुआ क्या नहीं छुआ, तो कहते इस यदि फोटो लेंगे ना, फिल्म बनाएंगे तो बराबर पानी ने छुआ है ऐसा दिखाई देगा, और विवेक की आंख से देखेंगे तो बिल्कुल पानी बिल्कुल जुदा है, उस पत्ते में प्रवेश नहीं किया है। ऐसे ही अपना आत्मा है, यदि बाहर से देखोगे तो कर्म से बराबर जकड़ा, छुआ हुआ और बंधा हुआ दिखेगा, क्योंकि अब यहाँ से कहीं जा नहीं सकता, बंधन है कि नहीं है। लेकिन आत्मा के स्वभाव की तरफ जाके देखेंगे तो उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है। पहले दिन कहा था ना, जैसे पानी को छूने का स्वभाव नहीं है कमल का, पानी का है लेकिन पानी कमल का दो ही तरफ से स्वभाव होना चाहिए, तब वो जाकर के छू जा सकता है।
और आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, इसलिए वो कोई भी पदार्थ कर्म जो पुद्गल है उसमें स्पर्श गुण है वो आत्मा को छू नहीं सकता। इसका नाम है अबद्ध स्पर्श। जब छू नहीं सकता तो बांधने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो अब कहते हैं कि वो जो कमलनी का पत्रा हम तुमसे पूछते हैं कि वो पानी से छुआ है कि नहीं, तो आपको छुआ भी और नहीं भी छुआ, इसके अलावा आप क्या जवाब देंगे? ख्याल में है ना। अब ये कहते हैं दोनों बातें सत्य हो गई। इसमें लिखा है कि यदि उसे पर्याय की तरफ से जाकर देखो तो वो डूबा है पानी में, ये बात सत्यार्थ है। लेकिन कमलनी के पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो ये बात सत्यार्थ नहीं है, असत्यार्थ है ना। एक किसान आया और सर्राफ के पास आया तो कहा मुझे सोना बेचना है। तो कहा कि देख दाख के किसके साके बोला कि ये तुम्हारा 5 तोला सोना है, 5 तोला सोने के भाव मिलेंगे कि नहीं? तोलो साहब 10 तोला है। कि 10 तोला तो है लेकिन हमने घिस के देखा ना तो इसमें 50% खोट है। क्या नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। तो अच्छा ठीक है, तो लाओ भट्टी लगाए और उसी वक्त फटाफट उसमें डाल दिया। अरे मैंने सोने को जला दिया। घबराता क्यों है? कौन घबराएगा बोलो? क्योंकि अग्नि की ताकत ही नहीं है कि सोने को जला दे। यदि आपका कुर्ता कोई डाल दे अग्नि में तो समझ गए ना। तो वो उसके स्वभाव के समीप जाके देखो तो आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी, चाहे वो पानी में डाले और चाहे वो अग्नि में डाले या कहीं भी डाले, उसके स्वभाव के समीप। तो ऐसे कमल के पत्र के स्वभाव के समीप देखो तो वो बात असत्यार्थ है। अब हमारे प्रयोजन की बात कौन है बोलो? वो पत्ते को पानी में डूबा हुआ मानना हमारे प्रयोजन का है कि डूबा हुआ नहीं है ये मानना प्रयोजन का है? ऐसे ही आत्मा कर्मों के बीच में हमें दिखाई देगा। तो एक क्षेत्रावगेह संबंध है ना देह का और आत्मा का, और यहीं पे ज्ञाना वर्ण आदि 8 कर्म है। तो एक क्षेत्र में दोनों हैं, तो ये अलग अलग कैसे दिखेंगे बोलो इस आंख से देखने में? जिन आकाश के प्रदेशों में हमारे आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं आकाश के प्रदेशों में कर्म के प्रदेश भी हैं। और एक वो निश्चित काल तक एक साथ रहने का भी उनका नियम है। एक क्षेत्रावग्राह संबंध क्षणिक, एक क्षेत्रावग्राह संबंध है। तो ये देखेंगे ये सच्ची बात है। लेकिन उसी वक्त जिस वक्त वो कमल का पत्ता पानी में डूबा है उसी वक्त वो पानी से अलग है। ऐसे ही वो भगवान आत्मा जिस वक्त शरीर और कर्मों से बंधा है उसी वक्त वो कर्मों से नहीं बंधा है। क्या? उसी वक्त वो नहीं बंधा है, क्योंकि बाद में नहीं बंधेगा इसका नाम नहीं है मैं। फिर वो तो चारित्र की बात होगी कि वो आत्मा को हम शुद्ध कैसे करेंगे, पत्ते को पानी में से निकाल के अलग कर दो, फिर वो बात नहीं है। तुम डूबे डूबे पानी ने उसे छुआ नहीं है ऐसा दिखना चाहिए। कर्मों से क्योंकि अभी आत्मा तो अपना कर्मों से बंधा ही है, और जब वो अलग हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी, कि जब तो केवल ज्ञान हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष जाने के लिए तो ये सब समझना है। क्यों? अलग करने के लिए तो ये समझना है कि अलग है। तो इसी वक्त ये निर्णय करना पड़ेगा। क्या? इसी वक्त ये निर्णय करना पड़ेगा कि वो उससे अलग है, और इसमें श्रद्धा। फिर ये जो अलग है वो अलग आत्मा में अपनापन स्थापित करना पड़ेगा कि एक प्रक्रिया, वो एक कर्ण लब्धि की प्रक्रिया होती है, फिर ये होती है, फिर वो होती है। वो कर्मानुयोग योग वालों से समझ लेना। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जो ये पाटनी की लड़की है वो कासलीवाल के लड़के से उसका संबंध तय हो गया। क्यों? वो कासलीवाल कब हो जाएगी? होगी ना। वो कासलीवाल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो? 7वां फेरा पड़ते ही वो कासलीवाल हो जाएगी, है ना। अपने ऐसे रिवाज है ना कि वो लड़की उसके दिन के बाद में वो कासलीवाल मानी जाएगी। और उसकी प्रक्रिया क्या है कि बारात आएगी और बाजे बजेंगे और लड्डू खाए जाएंगे और फिर 6 फेरे पड़ेंगे, फिर 7वां फेरा पड़ेगा, और 7वां फेरा पड़ा और वो कासलीवाल होगी। क्यों जी?
वो अपने में से वो जो है ना पुराना बाप का घर, उस घर में से उसका एकत्व नहीं टूटे और अपने पति के घर में एकत्व नहीं आए, वो पाटनी पने में एकत्व नहीं टूटे और कासलीवाल पने में एकत्व नहीं आए, तो 700 फेरे खा ले वे तो भी वो कासलीवाल नहीं। क्यों? वो बनने के लिए कोई मंत्र से थोड़ी काम होगा। क्यों? उसे शोरबा थोड़ी बनाना पड़ेगा बनाने के लिए। ये तो उसके मन की, उसके चित्त की बात है कि उसके चित्त में ये बात स्वीकृत होना चाहिए। क्या? और उसके चित्त में स्वीकृत हो जाए और 7 फेरे नहीं पड़े तो भी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हम तो नहीं देखा आज तक। अरे सब अदालत में कितनी शादियां होती हैं, भाग भाग के लड़के करते हैं ना, हैं? तो फिर भी होते हैं पति पत्नी क्या? नहीं बोलो, हैं? वो उसमें कोई दम नहीं है 7वें बात में फेरे में। वो तो हमारी समाज की एक व्यवस्था है कि जिससे हम उसके चित्त में ये जमाते हैं कि बेटा अब तू पाटनी नहीं है, कासलीवाल हो गई, खत्म। ऐसा मत करना इंदिरा, नेहरू, गांधी। तुम्हें तो वोट लेने जाना नहीं है, डबल काहे को रहो? वो नेहरू और गांधी एक साथ रह सकते हैं? बाप का नाम भी जोड़े और बेटे का नाम भी जोड़े, क्योंकि बाप की भी इज्जत है, बेटा भी इज्जत वाला है और दोनों की इज्जत चाहिए उसको। ये ऐसा नहीं है, ये नहीं चलेगा। तो वो कहते हैं, सुनना ध्यान से, ज्ञान तो दोनों बातों को जानेगा। क्या जानेगा? ज्ञान जानेगा नहीं कि ये मेरे पिताजी हैं, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, इसलिए मैं पाटनी हूँ, ऐसा जानेगा कि नहीं? लेकिन श्रद्धा में ऐसे ही इत्र अबद्ध आत्मा कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा है, तो बंधा है इसको भी ज्ञान जानेगा व्यवहार नहीं, और नहीं बंधा है इसको भी ज्ञान जानेगा। और उसी समय श्रद्धा वो नहीं बंधे वाले पक्ष को अपना लेगी, बस खत्म। वो प्रयोजनभूत है, इसलिए भूतार्थ है, इसलिए सत्यार्थ है। श्रद्धा प्रयोजनभूत को पकड़ती है, इसलिए वो भूतार्थ को पकड़ती है। उसमें आता ना एक गाथा आती है ना, भूतार्थ का आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्माण दी, वो आती है ना गाथा। हाँ, विद्वान जन भूतार्थ तज व्यवहार में बर्तन करें और भूतार्थ आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। आगे समझने के नहीं? व्यवहार में बर्तन करते रहो दुनिया। भाई तुमने व्यवहार को माना है ना, व्यवहार से बना है ना, तो व्यवहार में माना है तो व्यवहार रहो। और मोक्ष में कोई व्यवहार है ही नहीं। बेवाई जी और साहू जी और प्रणय जी और जमाई और जमात, ये सब व्यवहार तो यही संसार में है ना। तो व्यवहार है तो व्यवहार में रहो ना फिर आराम से। गलत तो कुछ नहीं है ना। तुमने व्यवहार को सत्य माना तो व्यवहार उपलब्ध होगा, और निश्चय को सत्य मानोगे तो निश्चय उपलब्ध होगा। तो मुक्ति के मार्ग में प्रयोजनभूत कौन है? भूतार्थ माने मुक्ति के मार्ग में प्रयोजनभूत, और प्रयोजनभूत माने जिसमें अपनापन स्थापित करना है। ख्याल में ना? अब जरा और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वो पाटनी की कासलीवाल तो हो गई, लेकिन वो भी पाटनी थी तो उसका नाम था बिमला कमलचंद पाटनी। पूरा नाम ये था ना, गुजरातियों से लिखो ऐसा लिखते हैं वो। अपने हिंदी में तो ऐसा नहीं चक्कर चलता है, उनका तो नाम ही पूरा तब होता है। क्यों ऐसा होता है? अब वो आज शादी हो गई तो उस दिन से क्या हो गई? वो बिमला सुरेश चंद कासलीवाल। कासलीवाल नहीं हुई अकेली, कासलीवाल तो हजारों लोग हैं, समझ में है ना। उसने एकत्व स्थापित सुरेश चंद कासलीवाल में किया। आत्मा तो बहुत है, उसने अपने आत्मा में अपने पति नामक है वो जो कासलीवाल अपना पति है, उसमें उसने एकत्व स्थापित किया है। तो अपने आत्मा में जिसने एकत्व स्थापित किया है वो उसे बोलते भूतार्थ। तो पढ़ता हूं, देखो, जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलनी पत्र का जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से अनुभव करने पर, देखने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है,
तथापि जल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखो। ऊपर ऊपर से तो वो ही दिखेगा, जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है ना। इसी प्रकार ये तो हुआ उदाहरण, अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ठीक है, इस सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की इसमें ये है कि जब वो कर्मों से छूट जाएगा तब हम कहेंगे अबद्ध स्पष्ट है, और अभी जब तक बंधा है तब तक कहेंगे बद्ध स्पष्ट है। ये बात यहाँ नहीं समझा रहे। अभी ये कह रहे हैं कि ये जो सोना आया है जिसमें 50% खोट है तो 50% शुद्ध है, तो वो सोना 100% शुद्ध है कि 50% शुद्ध है? बोलो। अरे वो 50% तो मिलावट है, वो अलग पदार्थ है। मान लो चांदी मिली है तो वो तो चांदी है, तो उसने वो 1 तोला सोने में 50 आधा तोला सोना नहीं देखा है, उसने तो आधा ही तोला सोना देखा है। क्यों? उस सराफ ने ऐसा घिस करके देखा ना और कहा कि तेरे 5 तोले के दाम मिलेंगे, मतलब अथवा ये आधे भाव मिलेंगे। समझो 10 तोला तुम तोलेगा तो इसके भाव जो 10,000 के भाव हैं उसकी जगह 5,000 के भाव मिलेंगे। तो ऐसी भाषा बोले, और चाहे ऐसी भाषा बोले कि इसमें आधा जितना तोलने में आएगा उससे आधे के पैसा मिलेंगे। बात तो दोनों का अर्थ एक ही है ना। तो वो ये कहे कि भाई साहब इसमें जितना सोना है उतना सोना, और बाकी तांबा है कि पीतल है कि चांदी है। तो मान लीजिए कि 10 तोला सोने में 5 तोला चांदी है ना, कि हाँ है, तो मुझे 5 तोला सोने का भाव और 5 तोला चांदी का दे दो। अब तो न्याय है कि नहीं है? बोलो भाई समझ में आया ना क्या कह रहा हूँ? अब वो तांबा हो, पीतल हो, गिलट हो, तो मुझे 5 तोला के इसके भाव दे दो। कि नहीं भैया नहीं मिलेंगे, उसका भाव नहीं मिलेगा, और ज़्यादा तुमने गड़बड़ करी तो वो निकलवाई के पैसा और लगेंगे। वे पैसा तुमको देना पड़ेंगे। जब इसको शुद्ध करेंगे ना तो उसमें खर्चा लगेगा ना 100-200 रुपया, तो वे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। और वो जो मेल है, जो मिलावट है, वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी, हमें भी नहीं मिलेगी, वो तो गल जाएगी, जल जाएगी। क्यों? उसका तो जलने का स्वभाव है, सोने का नहीं है जलने का स्वभाव, इसलिए वो बचेगा। तो ऐसे ही भगवान आत्मा में अनादि से राग द्वेष मोह हैं, कर्मों से बंधे हैं। क्यों? तो वो आत्मा और दोनों उस काल में वो आत्मा बिल्कुल शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है। तो बिल्कुल वैसी कीमत, क्या वैसी क्या कि दो कि नहीं, फिर तुमको निकलवाई के पैसे और लगेंगे। वो निकलवाई के पैसा क्या है? इस सिद्धांत के साथ फिर ध्यान। फिर मान तो तुम अभी लो कि मैं तो वो हूं जो शुद्ध बुद्ध भूतार्थ में से कहा गया है आत्मा, लेकिन तुम्हें यदि वो आत्मा पर्याय में पाना है, अभी तुम्हारे ज्ञान में तो आएगा, पर्याय में तो वो मिला हुआ है। जो मनुष्य है तो मनुष्य है ही। क्यों? यदि मैं मनुष्य आदि पर्यायों से जुड़ा हूं, दूसरा बोल है ना, अभी आते उस पर आते हैं अपन, तो तुम मनुष्य मिट जाओगे क्या? सम्मदृष्टि होते ही मनुष्य मिट जाओगे? बोलो, मिथ्या दृष्टि हो तो हम मनुष्य पर्याय को मैं मानता हूँ ना, कि मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, दूसरा बोल है वो। तो तुम ऐसा मानते ही कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा मानते ही सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन मनुष्य मिट जाओगे। तो मनुष्य तो कब मिटोगे? जब मोक्ष में जाओगे, 14वें गुण स्थान तक मनुष्य नहीं मिटोगे। ख्याल में है ना? 14वें गुण स्थान तक मनुष्य नहीं मिटोगे।
बिंदी साहब, तो तुमको जगत में मनुष्य ही कहेंगे, अरहंत हैं तो वे कौन मनुष्य हैं क्या नहीं है? समझ गए ना? तो वे मनुष्य बना तो 14, अपन बोलते हैं ना मनुष्य गति में 14 गुण स्थान होते हैं, देव गति में 4 गुण स्थान होते हैं, नरक गति में 4 गुण स्थान होते हैं, तंत्र गति में 5 गुण स्थान होते हैं। तो ये मनुष्य गति की है ना 14 गुण स्थान तो पूरे, कि वो तो जब तुम आत्मा में ही अंतर्मुख से ज्यादा लीन रहोगे तब हो जाएगा कि नहीं? तब भी नहीं। फिर उसके बाद जब अघातिया कर्मों का काल पूरा होगा तब होगी, लेकिन उनको फकर नहीं है, होंगे जब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा असली काम तो हो गया। अनंत सुख चाहिए था वो मिल गया। अब इस शरीर का संयोग है तो बना रहे, और दुनिया हमें मनुष्य कहे तो कहती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों? उन्हें मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है। इस संदर्भ में एक बात बहुत मर्म की है जो सोचने की है कि हम सब लोग निरंतर जो प्रयत्न करते हैं, और हम जैसे पंडित उपदेश भी देते हैं वैसे करने की, लोग भी देते हैं, जितना भी पुरुषार्थ हम करते हैं वो सब संयोगों को बदलने का करते हैं ना। देख लो तुम ऐसा होगा, कौन सा बैंक है वो, क्या है तुम्हारा हसद भाई, तुम कौन से बैंक में कराओगे जिसके भाव शेयर खरीदवाओगे जिसके भाव कभी कम नहीं होंगे? क्यों? डबल टिबल ही होंगे, डबल टिबल होंगे, सब पहले ही दिन खत्म हो जाएंगे, डबल होने का चक्कर ही नहीं रहेगा। पहले दिन खत्म करने के लिए दे रहा है कि डबल करने के लिए, तो बिजनेस है ये। मंदिर में बिजनेस मत लाओ। समझने में क्या कहना चाहता हूं? हम ये समझा डबल हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, तो तुम परिग्रह छुड़ा रहे कि परिग्रह छुड़ाने की तरकीब बता रहे? ये बिजनेस की ट्रेनिंग है कि काय की ट्रेनिंग है? ये बहुत बुरी चीज है, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। क्यों? ये क्या है? तो ये कहते हैं कि हम जो संयोगों के बदलाव में ही सारा प्रयत्न करते हैं। संयोग मालूम कैसे मिलते हैं? आघातिया कर्मों की वजह से। आघातिया कर्मों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। आघातिया कर्म चारों के चारों मौजूद रहते हैं और तुम्हें केवल ज्ञान हो जाता है, अनंत सुख हो जाता है। जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम्हारा सारा पुरुषार्थ उन आघातिया कर्म के उदय में होने वाले संयोगों को बदलने में जाता है। क्यों? ये अनुकूल प्रतिकूल स्त्री पुत्रादिक नहीं है, ये मकान खराब जगह है, अच्छा मकान आ जाए, ये सब संयोग है ना, ये तो सब पुण्य पाप के अधीन है। और हमारा सारा प्रयत्न, यानी हमें किसी को भी राग कम हो जाए, देश कम हो जाए, मिथ्यात्व चला जाए, क्यों? ज्ञानावरणी कम, इसका किसी को कुछ भी नहीं है। घातिया कर्म के उदय से जीव आत्मा में विकृति पैदा होती है, जो घातिया कर्म के उदय में होने वाले संयोग और संयोगी भावों में से हुआ है दुखी। लेकिन हमारे 24 घंटे के प्रयत्न सुबह से शाम तक धंधे के, पानी के, खाने के, पीने के, अब धर्म में भी उसमें शामिल हो गया। सारी जिंदगी गुरुदेव, क्यों? ये कह के से चले गए, और अब तुमने ये शुरू कर दिया कि दुगने हो जाएंगे, तिगुने हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं बोलता हूँ आपको सच्चे दिल से, शास्त्र पे हाथ रख के बोल रहा हूँ। ठीक है, व्यवसायी लोग बैठे इसलिए व्यवसाय की व्यवस्था से धर्म नहीं, व्यवस्था से धर्म को विरुद्ध बोलने की जरूरत नहीं है। आप बिना बोले ही चौगुना आएगा, कोई कमी नहीं रहने वाली है। क्यों? हर्षद भाई ने कुछ बोला तो इसी वजह से कुछ आपको देने का भाव ज़्यादा बड़ा है क्या? धोखा है। हमें धोखा होता है कि उसकी वजह से भाव बढ़ गया होगा और पैसा मिल जाएगा। ये तो संयोग है। और संयोग जिन्हें बदलने के लिए तीर्थंकर नहीं, केवली भगवान भी प्रयत्न नहीं करते। क्योंकि अब मैं पूछता हूं कि उन्हें मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है। क्यों? करने में आघातिया कर्मों में थोड़ी स्थिति कम कर ले में विचार करना है आप गंभीरता से। स्वर्ण में व्यवस्था नहीं होती थी गुरुदेव के ज़माने में, पैसे की कोई कमी रहती थी, पैसा बरसता नहीं था। ये भ्रम है हमारा, ये निकाल देना चाहिए चित्त से।
ये संयोगों के बदलने के लिए तीर्थंकर केवल ज्ञानी भी प्रयत्न नहीं करते, और हमारा सारा प्रयत्न संयोगों की बदलने की तरफ है, और उसी का हम लोग देते हैं संयोगों को बदलने के लिए। कि यहाँ तुम अभी एक कहानी काली कलूटी कहानी पत्नी को छोड़ दोगे तो स्वर्ग में जाओगे तो 32 तो कम से कम मिलेंगी। क्यों? इसलिए छुड़ाना है कि 32 सुंदर से सुंदर मिले, कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ब्रह्मचर्य अच्छी चीज़ है, इसलिए छुड़ाना है? क्यों? क्या फर्क रह गया फिर हम और सामने वाले में? तो काय को अलग है? इस मंदिर की क्या जरूरत थी फिर? जो घातिया कर्मों में भी ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करते, सिर्फ मोहिनी कर्म बंध का कारण है। बंध है एक राग आदि अशुद्धोपयोग से। हमारा संसार का में निमित्त जो है वो अकेला मोहिनी कर्म है, और मोहिनी कर्म से या तो मिथ्यात्व है या कसाएं हैं। शास्त्र मोहिनी माने कसाएं और दर्शन मोहिनी माने मिथ्यात्व। सारा पुरुषार्थ हमें मिथ्यात्व को टालने में लगाना चाहिए। तो भूतार्थ कौन है? मेरा मतलब समझे ना? तो भूतार्थ जो है वो उस पर हमारा वजन होना चाहिए ना। वहाँ प्रयोजनभूत कौन है? सम्मा दर्शन की प्राप्ति प्रयोजनभूत है कि पुण्य बंध करना प्रयोजनभूत है? बोलो। कि पुण्य पाप का दोनों का अभाव करना प्रयोजनभूत है? आता 16 कारण गुण करे हरे चतुर्गति बास, और पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। यहां कहते हैं कि देखो वो तुम मनुष्य हो ना, अब तुम ये मान लोगे कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं। जो पढ़ता हूं वो बोल भी पढ़ता हूं। जैसे कुंडा घड़ा खप्पर आदि पर्यायों से मिट्टी का अनुभव करने पर अन्यत्व वे अन्य अन्य हैं, जुदे जुदे हैं, यह भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वथा अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, सत्यार्थ है, असत्यार्थ है। यानी एक मिट्टी से बने क्या बना के अब नाम दिए ना, कुंडा घड़ा खप्पर से देखो देखें, तो अभी ये पर्याय की दृष्टि से देखने से अलग अलग है। क्यों? कि मान लीजिए कि हम अब स्टील ले लो, अपन मिट्टी को एक तरफ रख दो, मिट्टी के रहे नहीं घरों में। अब स्टील का गिलास है, स्टील की कटोरी है, स्टील की थाली है, ठीक है ना? तो अभी हमको अभी पानी पीना है, तो कैसा अब स्टील तो एक ही है, तो तुम थाली लेके आ जाओ। क्यों? तो कहेंगे भैया थाली अलग है और कटोरी अलग है और गिलास अलग है। बोलेंगे कि नहीं बोले? बोलना चाहिए ना, क्योंकि वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो। वहाँ वो प्रयोजन है कि हमें एक पानी पीना है, खाना खाना है तो थाली प्रयोजन है, तो लौकिक दृष्टि से वो प्रयोजनभूत है। लेकिन जब सोना का मामला हो तो हमारी संपत्ति की दृष्टि से, चाहे वो हार के रूप में हो, चाहे अंगूठी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे डली के रूप में रखा हो, बिस्कुट के रूप में रखा हो, तो वो सोना प्रयोजनभूत है ना? तो वो जब वो सोना हार में बन गया, कड़ा बन गया, तो वो सोना नहीं रहा क्या? अब तुम्हें हार देखना है कि सोना देखना हो, इतनी सी बात है। तो सोना देखना है तो कहते ऐसे वो आत्मा मनुष्य बन गया। अब उसी समय तुम्हें आत्मा देखना है कि मनुष्य देखना है? बोले सम्मा दर्शन आत्मा के देखने से होगा कि मनुष्य के देखने से होगा? तो ये कहते हैं कि मनुष्य जब है तब तुम उसे मनुष्य नहीं देखकर आत्मा देखो। ऐसी दृष्टि एक है, ऐसा नय है एक शास्त्र में, समय सार में। वो कहते उस नय से तुम्हें देखना बता रहे। एक कह रहे कि तुम्हें हार में, अंगूठी में सोना देखना सिखा रहे। देखो अब इसको जरा और अच्छी तरह से समझें कि अपन बाजार में हार खरीदने गए, अंगूठी खरीदने गए, तो जब हम खरीदते हैं तो हमें वो सोने की जो है ना, सोने का दाम देना पड़ता है, और वो हार की बनवाई का दाम भी उसमें हमको देना पड़ता है।
और मुनाफा तो अलग बात, जाने दो उसे, लेकिन गड़वाई भी उसके ऊपर कीमत में शामिल होती कि नहीं होती? होती है ना। अब हम वही हार फिर बेचने जाए सर्राफ के यहाँ, तो सोने की कीमत मिलेगी, गड़ाई की कीमत नहीं मिलेगी, क्योंकि सर्राफ सोना खरीदता है और हमने हार खरीदा। हारा कौन? क्यों? वो परमानेंट वैल्यू की चीज की कीमत देगा। आप समझिए ना, वो हार के आकार की कीमत नहीं देगा। तो मनुष्य तो आकार है कहते हैं, समझिए ना। तो मनुष्य पर्याय है, मनुष्य भी है। वो हार उस वक्त बिल्कुल ही झूठा हो कि हार होए ही नहीं, तो वो बात नहीं है, समझे ना। हार होए नहीं ऐसी बात नहीं है। हार है, सत्यार्थ है ये बात। मेरे कहने का मतलब एकदम वो झूठा लाल जैसे बोले कहते वैसा नहीं है मामला, गधे के सिंह के सिर जैसा नहीं है। वो मनुष्य है, वो हार है, ख्याल में है ना। और तुम खरीदने जाओगे तो उसकी कीमत तुम्हें लगेगी, लेकिन उसी वक्त वो सोना भी है। हार बन जाने से सोनापन नहीं मिट गया। तो ये जीव का मनुष्य बन जाने से, मनुष्य होने से जीवपना नहीं मिट गया, जीवत तो खत्म नहीं हो गया, ख्याल में है ना। वो भी वहां पर उसी ताकत से बैठा है। अब इतनी सी बात है कि हार जो है ना ऊपर से दिखता है और सोना तो अकेला शराब को दिखता है, ख्याल में ना। अरे इसको ऐसे देखो कि घर में 4 बहुएं हैं, वो चारों बहुओं के पास अपने हार और सब बना के गहने दे दिए। 4 किलो सोना अपने पास था, तो 1-1 किलो सोना का गहने बना के चारों बहुओं को दे दिए, चढ़ा देते थे ना शादी में। अब उनके पास है, उनसे पूछो क्या? हाँ मेरे पास हार है, कंगन है, ये है, वो है। कभी नहीं कहेगी सोना है। और बहुओं के पास है, और ससुर जी से पूछो कि तुम्हारे पास कितना? मेरे पास 4 किलो सोना है, जबकि एक अंगूठी भी हाथ में नहीं है। लेकिन वो बहुओं को गहने दिखते हैं, समझे ना। और ससुर को सोना दिखता है, और वो भले ही उसके हाथ में नहीं हो, लेकिन वो संपत्ति उसकी है, ख्याल में है ना। जब वो सोने की जो कीमत है उससे उसकी बाजार में इज्जत है, ख्याल में है ना। कि इसके पास इतना, इसकी बहुएं इतना सोना गले में डाल के घूमती हैं, तो ससुर की भी इज्जत बढ़ती है, अगली बहुओं की नहीं बढ़ती है। क्यों होता है कि नहीं होता? ख्याल में है ना बात। तो उसकी दृष्टि सोने पर है तो वो सम्यक दृष्टि है, अजर की दृष्टि हार पर है वो मिथ्या दृष्टि है। इतनी सी बात है। मनुष्य आदि पर्यायों पर जिसकी दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है, और त्रिकालीन्द्र भगवान आत्मा हर पर्याय में जो मौजूद है उस पर जिसकी दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि है।